बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और उसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो ये एक अच्छा हथियार है, लॉन्ग रेंज है, स्टैंड ऑफ वेपन है, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ ही अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि इस तरह का लॉन्ग रेंज वेपन पैसिफिक के अंदर हाउस कर दिया जाए। ना सिर्फ ये वेपन इस वक्त अमेरिकन नेवी के पास हो, बल्कि इस वेपन को दूसरी पैसिफिक कंट्रीज को भी सेल किया जाए ताकि चाइना के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए। आपके सामने मैं 2-3 मिसालें रख देता हूँ। अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इजाजत दे दी है कि वो टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स परचेज कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तकरीबन 220 के करीब ये टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स परचेज करने जा रही है। ये टोटल डील तकरीबन $985 मिलियन की है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, अभी रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ ही वीक्स पहले जापान ने भी अमेरिका को इन टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के अंदर इंटरेस्ट शो किया था और अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापान के लिए ऐसे 400 मिसाइल्स की सेल जो है वो सैंक्शन कर दी थी। अब जापान इस तरह के 400 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स परचेज करने जा रहा है। जापान का ये ऑर्डर तकरीबन $1.6 बिलियन का है। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स के ये दो बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं और ये रेथियन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि एक ही साल के अंदर रेथियन कंपनी को इस तरह के 620 मिसाइल मजीद सेल करने का मौका मिल गया। अमेरिकन नेवी इस तरह के मिसाइल तो ऑलरेडी परचेज कर रही है, लेकिन अब ये दो फॉरेन कंट्रीज जो है ये भी इन मिसाइलों को परचेज करेंगी और अच्छे खासे नंबर्स के अंदर परचेज कर रही है। जापान 400 के नंबर में ये मिसाइल परचेज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया 220 के नंबर में ये मिसाइल परचेज कर रहा है। इन 220 मिसाइलों में से 200 मिसाइल ब्लॉक 5 वाले होंगे और 20 मिसाइल ब्लॉक 4 वाले होंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स अपनी होबार्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर इंस्टॉल करेगी, जिससे इन होबार्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स की स्ट्राइक रेंज के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा और ये लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर अपने टारगेट को निशाना बना सकेंगे। अब ये जो इस वक्त ब्लॉक 5 वाले टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स रेथियन कंपनी तैयार कर रही है, इनकी खास बात यह है कि ये मिड फ्लाइट अपने टारगेट को चेंज कर सकते हैं और खास तौर पे ये समंदर के अंदर एक मूविंग टारगेट को भी निशाना बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक 5 वाले टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स हैं, इनको एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स के तौर पे भी अब इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स को आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स थे, अब ये समंदर के अंदर मूविंग शिप्स को भी निशाना बना सकते हैं। इन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर है, जो कि पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त है। चाइना के पास एक अलहदा से रॉकेट फोर्स मौजूद है, जिसके अंदर चाइना अपने DF-26 और DF-29 मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है। खैर ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज इन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से काफी ज्यादा है। DF-21 मिसाइल की रेंज तकरीबन 2150 किलोमीटर है और ये जो चाइना का DF-26 मिसाइल है, इसकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर है। तो ये दोनों मिसाइल ही टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से ज्यादा रेंज रखते हैं, 1600 के मुकाबले में 2100 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर। लेकिन फिर भी इस वक्त सिर्फ अमेरिकन नेवी ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रही है। जब आने वाले दिनों के अंदर जापान इन मिसाइलों को इस्तेमाल करेगा और ऑस्ट्रेलिया इन मिसाइलों को इस्तेमाल करेगा, तो आप कह सकते हैं कि अमेरिकन तीन अतराफ से चाइना के ऊपर इन मिसाइलों से हमला कर सकता है। वेल डेफिनेटली इस मुआहदे के बाद चाइना भी अपनी रॉकेट फोर्स के लिए मजीद मिसाइल जो है वो एक्वायर करेगा, अपनी रॉकेट फोर्स को मजीद मिसाइलों से इक्विप करेगा और इस तरह से इस रीजन के अंदर एक नई आर्म रेस जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका का तो असला सेल होगा, रेथियन कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जाएगी, वो फिर नए आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट को फंड करेगी, नए आने वाला अमेरिकन प्रेसिडेंट दुनिया के अंदर मजीद जंगे लगाएगा, गरीब लोगों के ऊपर हमले करवाएगा और रेथियन जैसी कंपनीज को मजीद ऑर्डर्स देगा। तो ये मौत का खेल जो अमेरिका खेल रहा है ये चलता रहेगा। अमेरिकन नेवी ने 2021 के अंदर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का ब्लॉक 5 इस्तेमाल करना शुरू किया था। ये मिसाइल अमेरिकन नेवी अपने सरफेस शिप के अंदर वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अंदर रख सकती है, अपनी अटैक सबमरीन्स के जरिए से फायर कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐलान किया गया, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो फराहम की जाएंगी। पहले फेज के अंदर तो अमेरिकन सबमरीन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेजी जाएंगी और वहां पे उनकी एक परमानेंट बेस जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जो है वो 3 वर्जीनिया क्लास अटैक सबमरीन्स परचेज करेगी और बाद में 8 नई ब्रिटिश क्लास की एक सबमरीन जो है वो परचेज करेगी। तो पैसिफिक को इस वक्त अब आग का मैदान जो है वो अमेरिका ने ऑलमोस्ट बना दिया है। जापान को उसने ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स दे दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को उसने ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स दे दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को उसने ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो फराहम कर दिए हैं और पूरे तरीके से चाइना के खिलाफ उसने एक जाल जो है वो बिछा दिया है। अब ये जो वर्जीनिया क्लास अटैक सबमरीन्स हैं, इनके अंदर भी ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स हाउस किए जा सकते हैं। जो सबमरीन्स ब्रिटेन बना के तो ऑस्ट्रेलिया को सेल करेगा, उनके अंदर भी ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स हाउस किए जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों की फुल प्लानिंग जो है वो अमेरिका ने कर ली हुई है। सबसे पहले 2021 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल परचेज करने की इंटेंट शो की थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स अपने लिए LRASM और जेसम मिसाइल भी
अमेरिका से परचेज कर चुकी है। ये दोनों मिसाइल्स ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। अब टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स आ गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन नेवी इस्तेमाल करेगी। तो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी एक परमानेंट बेस में कन्वर्ट कर दिया। अब अमेरिकन सरफेस शिप्स और अमेरिकन सबमरीन्स को अमेरिका से नहीं आना पड़ेगा चाइना के ऊपर हमला करने के लिए। चाइना के ऊपर हमला करने के लिए जितना भी असला उसको चाहिए वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इकट्ठा करता चला जा रहा है, और चाइना के ऊपर हमला वो एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर कर सकता है, और इस काम के लिए उसने पूरी तैयारी और प्लानिंग जो है वो कर ली है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।